हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर एनवायरनमेंट का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यहाँ पर एक कोटेशन है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए कोटेशन क्या है। Add greenery to environment to make it fresh and alive। तो यहाँ कहा जा रहा है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाना है। क्वेश्चन 1, डिफाइन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हमारे जो आसपास जो भी है तो वो क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट। वाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब एक इसमें देखिए इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है। इसमें इन्वार्नर, इसका मतलब होता है नेबरहुड। आप जानते हैं, इस पड़ोसी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से डेराइव किया है? फ्रेंच वर्ड है इन्वार्नर से आया इन्वायरमेंट। इन्वार्नर का क्या मतलब है? नेबरहुड, पड़ोसी। ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक? तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? जो भी लिविंग थिंग्स है उसको कहते हैं बायोटिक। तो बायोटिक कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में देख सकते हैं इसका, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये हो गया बायोटिक। अब बायोटिक क्या होगा? इसका अपोजिट नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय अबायोटिक? अबायोटिक कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि आपका हो गया वाटर, एयर, हिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपका होगा नॉन लिविंग एलिमेंट्स, इसको कहते हैं अबायोटिक। क्वेश्चन 4, नेचर एनवायरनमेंट रिफर्स टू। तो देखिए नेचर एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग नेचुरली। ठीक है, नेचुरली जो अकर करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वो कहलाएगा नेचर एनवायरनमेंट, जो कि नॉट ह्यूमन मेड, इंसानों का बना हुआ नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? तो बोल रहा है बोथ, कंटेनिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होगा? बायोटिक एंड अबायोटिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, बायोटिक में लिविंग थिंग्स हो गया प्लांट्स, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया। अबायोटिक हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट कंप्राइजेज नेचर एनवायरनमेंट? तो अभी आपने जाना था क्वेश्चन 4 में कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकर नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? सारा चीज़, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब होगा आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन 6, राइट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। सबसे पहले जाने ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? द सराउंडिंग मेड बाय द ह्यूमन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। जो भी सराउंडिंग बना होता है ह्यूमन्स के द्वारा उसको कहते हैं हम लोग ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, आंसर में क्या होगा? बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। क्वेश्चन 7, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन इन्वायरमेंट? देखिए यहाँ वर्ड है ह्यूमन इन्वायरमेंट। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो दोनों के बीच में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, एक है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या होता है? जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है वो कहलाता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, ये सब कहलाएगा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट
रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड द इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इन्वायरमेंट किसके बारे में बताता है? एक्टिविटी अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग्स, आपका क्रिएशन अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग्स और इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग्स, ये कहलाता है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं इट कंसर्न विद द पीपल हु लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, देयर एक्टिविटी एंड द इन्वायरमेंटल फीचर्स विच दे हैव क्रिएटेड इज कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल में होगा इसका आपका फैमिली, रिलीजन, ये सब कौन क्रिएट किया है? ह्यूमन, एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं फैमिली, रिलीजन, एक्सेट्रा। ऑन विच डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एवरी ईयर। तो हर एक साल हम लोग कब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं? तो ऑन द 5 जून। प्रत्येक साल हम लोग ऑन 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देख सकते हैं इसमें हम लोग क्या कहते हैं? डे कम विद द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कम्स विद ए प्रॉमिस टू सेव आवर इन्वायरमेंट एंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन 9, नेम द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? आपका नेचर इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचर इन्वायरमेंट जानते हैं comprises the both living and the non-living thing naturally occurring. It is not created by the human. For example, आप जानते हैं water, land, animal, plants. ह्यूमन मेड क्या होगा? ह्यूमन मेड जो ह्यूमन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, जैसे कि डैम आपका हो गया, बिल्डिंग, पार्क, एक्सेट्रा। ह्यूमन एनवायरनमेंट इट रिवील्स अबाउट द creation and interaction among the human being. एग्जाम्पल में फैमिली, रिलीजन, एक्सेट्रा। इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, फिगर में क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। नेचुरल में हो गया एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ह्यूमन मेड में आ गया बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स। ह्यूमन में आ गया आपका इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सब आ गया आपका ह्यूमन, ये सब आ गया आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन 10, डिफाइन इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कहलाएगा इकोसिस्टम। इसको डायग्राम में देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं नॉन लिविंग वर्सेस लिविंग। सॉयल, वाटर, ये लड़का, दिस इज बॉय, फिश। तो इंटरेक्शन अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोसिस्टम। Defined area in which a community lives with interaction are taking place among the organism between the community and its non-living physical environment. या it is formed by the interaction between all living things and non-living things. यहाँ पे देख सकते हैं under sea water interaction between the living things and non-living things. ये कहलाएगा आपका इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट डज द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट को हम जानते थे, इट रिवील्स अबाउट द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड द इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट। और ये क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, इकोनॉमिक, एजुकेशन, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, विच इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ कौन सा होगा? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लैंड। ठीक है,
तो लिथोस्फीयर इट इज ए सॉलिड क्रस्ट और ए हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड द मिनरल्स कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल. रॉक्स और मिनरल से बना होता है लेयर, और कवर किससे होता है? सॉइल से. क्वेश्चन 13 विच इज रेफर्ड एज डोमेन ऑफ वाटर. तो डोमेन ऑफ वाटर किसको कहेंगे हम लोग? हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर. इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. जैसे आपका हो गया रिवर, सी, लेक्स, ओशियन एक्सेट्रा. ठीक है. क्वेश्चन 14 व्हाट इज एटमॉस्फेयर. तो देखिए एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज ए थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. ठीक है, समझ गए. और एक बात और याद रखिएगा, चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस. तो चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट. अगर एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस होंगे तो हमारा वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होगा. ठीक है, अच्छा समझ गया. अगला देखिए क्वेश्चन 15 नेम द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के 4 डोमेन के बारे में बताना है. तो क्या क्या होगा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, बायोस्फीयर इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जहाँ पर एयर, वाटर और लैंड तीनों का इंटरसेक्शन वो कहलाएगा आपका बायोस्फीयर. डायग्राम में देख सकते हैं एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों को मिलकर क्या बन गया यहाँ? इंटरेक्शन ऑफ बोथ तीन इंटरेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इज बायोस्फीयर. व्हाट इज बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर क्या होगा? इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. तो बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है अर्थ का जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर तीनों आपस में इंटरैक्ट करे टू सपोर्ट द लाइफ. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल मेक टुगेदर बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड. क्वेश्चन 17 विच स्फीयर ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. तो इसका क्या होगा? हार्मफुल रेज से कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या? इट इज ए थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ, जो कि कंसिस्ट क्या करता है? नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर. एक बात और याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं. ठीक है, जो कि आपको बाद में पढ़ना है. अभी यही जान लीजिए टोटल 5 लेयर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट. तो देखिए बायोटिक आप जानते हैं, बायोटिक रिफर्स टू द लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स में इसका दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? पहला तो प्लांट एंड सेकंड एनिमल. लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 व्हाट इज बार्टर सिस्टम. देखिए बार्टर सिस्टम इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी. देखिए पहले हमारा एंशंट में चलता था, पहले के ज़माने में हम लोग को यूज करते थे वाटर सिस्टम. वाटर सिस्टम में ये होता था कि आप सामान के बदले सामान लेंगे. अगर आपको कोई सामान लेना है तो आप उसके बदले अपना कोई सामान उसको दे दीजिएगा. ठीक है, तो ये था वाटर सिस्टम. एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी, बिना पैसे के जो एक्सचेंज हम लोग सामान का आदान प्रदान कर रहे वो कहलाएगा आपका वाटर सिस्टम. जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए, तो ये देखिए फिगर में क्या बता रहा है. अब देखिए वाटर सिस्टम नो मनी.
अब ये इंसान और इसमें, इस दोनों के बीच में डील होगा, बिना पैसे का डील होगा। अब देखिए ये क्या कहता है, ये प्लम्बिंग का काम करता है, प्लम्बर है। तो ये क्या बोला कि मैं आपका महीने भर हर एक दिन, महीने का हर एक दिन मैं आपका 10 घंटे का काम करूँगा प्लम्बिंग का, लेकिन उसके बदले में आप मुझे 2 लीटर दूध पर दिन हर एक दिन दीजिएगा। तो ये डील तय कर लिया, ठीक है। तो आई कैन टेक 10 आवर्स ऑफ द प्लम्बिंग पर मंथ इफ़ यू कैन सप्लाई द मी विद द 2 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। 2 लीटर मिल्क पर डे की जगह पे ये 10 घंटा काम करेगा पर डे प्लम्बिंग का। तो ये है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद द गुड्स एंड सर्विसेज। हियर इज नो यूज ऑफ मनी, मनी का कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? तो देखिए लैंड नेचुरल है, ओशन नेचुरल है, ग्रासलैंड नेचुरल, बिल्डिंग ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी बिल्डिंग। क्वेश्चन 21, लिथोस्फीयर इज एन इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म्स। ट्रू है या फॉल्स है? सही है या गलत है बताना। तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रू, ठीक है। लिथोस्फीयर का क्या है? इरेगुलर सरफेस है, वेरियस लैंडफॉर्म। तो वेरियस लैंडफॉर्म जानते हैं, कहीं एलिवेटेड है, कहीं माउंटेन है, तो कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटूज है, तो कहीं डेजर्ट है। तो ये वेरियस लैंडफॉर्म्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 22, ऑल प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही है, हम लोग क्या है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अब प्लांट्स नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या? क्रॉप्स होगा ना। प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो ये था आपका 22 क्वेश्चंस चैप्टर इन्वायरमेंट का, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको हर एक पॉइंट को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने लगभग सब हर एक टॉपिक को कवर किया इस चैप्टर का। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.